हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में था वो शॉर्ट था और वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बताई थी। अब मैं लॉन्ग का देखूंगी। नंबर 1 है जनरल एंट्रीज और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ज़्यादा देर क्वेश्चन पे नहीं दिखा पाऊँगी, मैं डायरेक्ट आंसर पे दिखाऊँगी। तो आप लोग है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं ये पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो मुझे लगेगा कि नहीं डिफरेंट है, वो बताना चाहिए, वो मैं बताऊंगी। और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 का जो है वो उसका जनरल एंट्री मैं बता रही हूँ, जिसमें आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी। सबसे पहले जनरल एंट्रीज़ का नंबर 1 में दिया हुआ है 1 दिसंबर का। उसमें दे रहा है राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि राम मोहन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो इसका इंक्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका 15,000 है, वो लिख देंगे। कैश अकाउंट डेबिट में 15,000 है, वो डेबिट में लिखेंगे, और टू कैपिटल है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बीइंग लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 में कह रहा है कि बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, यानी कि ये जो है गुड्स परचेज हो रहा है, कौन कर रहा है तो मोतीलाल कर रहा है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल। कैश रहता तो कैश लिखते, बट कैश नहीं है, इसमें नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ नाम लिख देंगे। 5,000 है वो लिख देंगे। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल वो लिख देंगे। फिर उसके बाद नंबर 8 में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, यानी कि जो सामान है वो सेल कर रहा है, कौन कर रहा है मूलचंद कर रहा है सेल, तो इसमें हो जाएगा मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1500 है वो लिख देंगे। बिंग करके लिखेंगे गुड्स सेल टू मूलचंद। फिर उसके बाद 10 नंबर में वेजेस पेड हो रहा है, सिर्फ वेजेस पेड है, तो इसमें क्या वेजेस देंगे तो हमको कैश मिलेगा, यानी कि इसमें हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 200 रुपये लिखा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 नंबर में कह रहा है परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि परचेज कर रहा है साइकिल किस चीज़ के लिए तो ऑफिस यूज़ के लिए है। तो जो साइकिल परचेज यानी खरीदेंगे तो कैश में खरीदेंगे, तो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ऐसे परचेज भी लिख सकते हैं साइकिल, अगर साइकिल का नाम दिया मतलब कि गुड्स अगर कुछ परचेज कर उसका नाम है तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना हम परचेज साइकिल भी लिख सकते हैं, साइकिल भी लिख सकते हैं, मतलब कि कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा बिंग परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज़, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बिंग करके। फिर उसके बाद 15 नंबर में कह रहा है कि रेंट पेड टू महेश, यानी कि रेंट पेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 350 रुपये वो लिख देंगे। फिर बिंग करके लिखेंगे रेंट पेड टू महेश। फिर सबको जोड़ देंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल आना चाहिए। इसके बुक में आंसर पहले से सिर्फ दिया हुआ है 22,800, अगर दोनों में इक्वल नहीं आता है तो ये गलत है, और कभी कभी बुक का भी आंसर गलत होता है, इसीलिए खुद से कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी कैलकुलेट करो तो ज़रूरी नहीं कि बुक का आंसर है तो आप उसी को डायरेक्ट लिख दो, नहीं, आप लोग ज़रूर कैलकुलेट करना, क्योंकि कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है। तो टोटल अमाउंट 22,800 है, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर 1 का मैं बताई हूँ। नंबर 2 भी सेम ऐसे ही बनेगा, बहुत ईजी, इसलिए मैं नंबर 2 नहीं बता रही हूँ। और नंबर 3 का जनरल एंट्रीज़ है, वो थोड़ा सा हमको लगा कि बताना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। नंबर 2 का आप लोग खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो नंबर 3 का जनरल एंट्रीज़ देखते हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गाइस, नंबर 2 का जनरल एंट्रीज़ ये रहा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा इसको बनाने का, ठीक है। आप लोग के पास तो बुक होगा ही, एज ए बुक, मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर है वो आप एग्ज़ाम्पल का भी ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ही अधिकतर मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये जो नंबर 2 है वो आप लोग खुद से बनाइएगा, ईजी है। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ तो मैं कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब हम लोग नंबर 3 का जनरल एंट्रीज देखेंगे, जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए।
ये नंबर 3 का जनरल एंट्री से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको बताती हूँ आपको। नंबर 3 का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, यानी कि परचेज हो रहा है गुड्स, कौन कर रहा है? शुभम कर रहा है कैश के थ्रू। पिछले बार के वीडियो में कैश का नाम नहीं था, इसलिए हम लोग उसमें डायरेक्ट नाम लिखे थे गुड्स करके। इसमें कैश का मेंशन किया हुआ, इसलिए हम लोग लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 है वो लिखेंगे। बैंक करके लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। ये पूरा लिखना होगा, अगर आधा लिखेंगे तो नंबर हो सके आधा ही मिले। तो नंबर 10 में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट, यानी कि जो सामान है वो सेल कर रहा है अनुराग क्रेडिट पे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 10,000 है वो लिखेंगे। क्रेडिट लिखा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ थोड़ा अलग रहता, डिफरेंट रहता तो हम लोग उसमें लिख सकते थे, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सामान सेल कर रहा है अनुराग, ठीक है, ऑन क्रेडिट पे कर रहा है। ठीक है, तो अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट लिखेंगे। 10,000 है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 में कह रहा है गुड्स रिटर्न टू शुभम, यानी कि जो सामान था वो रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है? शुभम रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? तो गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा शुभम अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। 2,000 है वो लिख देंगे। बैंक करके लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू शुभम। फिर 20 नंबर में कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग। कैश रिसीव हो रहा है ना, कौन रिसीव कर रहा है? अनुराग रिसीव कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट। 5,000 है वो लिखेंगे। बैंक करके लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव 200 रुपये का। बैंक करके लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव। मेरा सिर्फ एक था, ऊपर नीचे डेट हो गया, जो 1 मई था उसके बाद 5 मई था वो लिखना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से बनाइएगा, डेट देख करके बनाइए, क्योंकि डेट आगे पीछे रहेगा। जो अभी मेरे साथ हुआ वो रहेगा, मैं देखी नहीं ध्यान से, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अनदेखा नहीं करिएगा, अच्छे से देखिएगा। और इसका जो टोटल अमाउंट है 37,200 आ रहा है, ये सही आंसर है। तो आंसर भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बुक में मिस प्रिंट भी रहता है, इसीलिए बुक का आंसर को भी, मतलब कि आंसर को तो खैर मानना ही है, लेकिन उतना नहीं मानना है, क्योंकि कभी कभी गलत होता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कोई तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस चीज़ को बताऊंगी। 4, 5, 6 ये तीनों बना लीजिएगा, और वो 2 नंबर था वो भी आप लोग बना लीजिएगा। इसमें से अगर आप लोग को डाउट हो, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर और 1, 2, 3 जो भी है वो बोलिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बना के या फिर फ़ोटो के तौर पे पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं देख रहे हैं बच्चे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।